today we are going to start our first poem from our Hornbill book. The name of the poem is A Photograph. This poem is written by Shirley Tolson. Now Shirley Tolson, she was born in United Kingdom and she died on 15th May 2014. She has written many books. Out of this, today we will be studying one of his famous poems, that is A Photograph. So let's start it. We will go stanza wise. So first stanza we are going to start now. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Now what the poet wants to tell is an old photograph of the poet's mother that was pasted on a cardboard. When the poet looks at that cardboard, she recall the old memories of her mother's childhood, यानी कि उनके माँ के बचपन को बचपन जो था उनकी माँ का वो उनके सामने आ जाता है. The photograph is a depiction of her mother's enjoyable moments at a sea beach with her two cousins who were younger to her. अब ये जो फोटो जो कार्डबोर्ड के ऊपर फोटोग्राफ है उनकी मदर की, उसमें दो लड़कियां और इनके साथ हैं जो कि इनकी कजिन्स हैं, और ये दोनों लड़कियां जो हैं इनसे छोटी हैं. तो पोएट जो हैं वो जब इस फोटो को देखती हैं तो ये अपनी माँ के बचपन को, यानी कि जो उनका एन्जॉयबल मोमेंट्स थे उस समय के, वो याद करती है. दे वर वॉकिंग इन शैलो वाटर विद बेयर फीट नियर द बीच. ये सब लोग नंगे पाँव बीच के ऊपर पानी के अंदर चल रहे हैं. द मदर वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ हर टू कजिन्स हु वर स्टैंडिंग ऑन ईच साइड. अब फोटोग्राफ किस प्रकार की बताई गई है कि मदर जो है वो बीच में हैं और जो लड़कियां हैं दोनों इनकी कजिन्स हैं वो दोनों तरफ हैं और उन्होंने पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है. द पोएट्स मदर वॉज 12 years old then. It shows that the photograph was very old, but the poet has kept it very carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. Now हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो वो लड़कियां थी दोनों वो उनसे छोटी उम्र की थी और उस समय इनकी मदर की उम्र लगभग 12 साल थी. यानी कि हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी फ़ोटोग्राफ है. यानी कि जो पोएट हैं उनकी माँ जो थी उस समय वो 12 साल की थी जब ये फ़ोटो खींची गई थी और दो कज़िन्स थे उनके साथ में. और यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी पता लगता है कि फ़ोटोग्राफ को कितना संभाल कर रखा गया है, जो अभी तक वो एकदम अच्छी कंडीशन में है. और दूसरा, इनकी माँ का एक और कैरेक्टर, एक और नेचर हमें पता लगता है कि शी वॉज हैविंग अ वेरी एन्जॉयबल चाइल्डहुड. यानी कि उनका बचपन जो था बहुत ही एन्जॉयबल था, यानी कि वो बहुत ही खुशमिजाज थी और उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल था. चलिए बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ, सेकंड स्टैंजा की तरफ. सॉरी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी which appears to have changed less wash their terribly transient feet. अब यहाँ पर स्टिल का मतलब दिया गया है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, एकदम शांत. दूसरा, ट्रांजिट वर्ड जो है इसका मतलब होता है टेम्पररी, नॉट परमानेंट. नाउ हियर व्हाट द पोएट वांट टू से. द फोटोग्राफ शोज दैट all three girls, the poet's mother and her two cousins, they stood still and smiled at the camera when their uncle clicked their photograph at the sea beach. अब अंकल जो थे, जो फोटो खींचने वाला व्यक्ति था, इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और तीनों खड़े हैं और इन्होंने कैमरा की तरफ देखते हुए एक स्माइल दी जब ये फ़ोटो खिंचवा रहे थे बीच के ऊपर. As the weather was windy at that time, their hair was flying over their smiling faces. अब वेदर कैसा है आप जानते हैं, सी के ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं when we are at the beach. तो तेज़ हवाओं के कारण इनके जो हेयर थे, बाल थे, वो पूरे चेहरे के ऊपर आ गए हैं. The expression on the faces of the poet's mother and her cousins was that of happiness and enjoyment. The mother was looking very pretty at that time and the photograph was taken a long time ago. अब
जब इनके चेहरे के ऊपर बाल आ गए हैं उससे भी ये काफ़ी खुश हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने उस मोमेंट को, बहुत ही ज़्यादा ये उस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और माँ जो थी, द मदर, पोएट्स मदर जो हैं, वो उस समय बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि ये जो फ़ोटो ली गई थी बहुत ही पहले ली गई थी। नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज सिंस देन, हर मदर ग्रू अप, नाउ शी वॉज डेड एंड द पोएट was reviving her memories. The only thing that has remained unchanged is that sea which was washing the feet of all three girls. अब यहाँ पर कवित्री जो हमारे शर्ली टॉल्सन है वो ये भी कहना चाहती हैं कि सब कुछ बदल चुका है। माँ जो थी, जब उन्होंने उस बीच पे फ़ोटो खिंचवाई थी उस समय वो 12 साल की थी, और जो कज़िन्स थी उनके साथ वो भी यंग थी काफ़ी, और अब माँ जो है वो उनके बीच में नहीं है, शी इज़ नो मोर, और बहुत कुछ बदल चुका है। शर्ली टॉल्सन जो है वो बड़ी हो चुकी हैं, शी हैज़ रिटन अ पोएम ऑल्सो ऑन अ मदर, और चारों तरफ बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन इसमें अगर नहीं बदला है तो क्या नहीं बदला है, वो सी, वो समंदर नहीं बदला है जो कि उस समय पर था। और सी आज भी वैसा ही है जो उन लड़कियों के, यानी कि इनकी मदर और जो इनकी कज़िन थी उनके पाँव धो रहा था, जो सी आज भी वो उसी प्रकार का है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। द मेंशन ऑफ द वर्ड ट्रांजिट indicates the ever-changing lives of human beings as well as the shortness of their stay in this world. On contrast to the eternality of nature, the girl's life changed drastically during this period, but the sea has not changed. The stanza explains very beautifully the changing nature of human beings. अब यहाँ पर हमने देखा कि सब कुछ बदल गया है। इंसान को एक चीज़ इस स्टैंजा में ट्रांजिट वर्ड के द्वारा जो कवित्री है वो ये भी बताना चाहती हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी कुछ है हमारे आजू बाजू, एवरीथिंग गोना चेंज, वो टेम्पररी है, वो धीरे धीरे बदलने ही वाला है। जैसे कि दोनों लड़कियाँ जो थी, तीनों लड़कियाँ, ये आज इनके बीच में इनकी मदर नहीं है, बाकी दो लड़कियाँ जो दूसरी इनकी कज़िन से उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया कि वो कहाँ हैं, लेकिन उनकी मदर जो है आज वो नहीं है। यानी कि किस तरह इस धरती के ऊपर हम सब लोग मेहमान हैं। हमारा एक पीरियड जो है बहुत ही शॉर्ट है ह्यूमन बींग्स का, और इस स्टैंजा के द्वारा कवित्री ने बड़ी सुंदरता से इंसान के टेम्पररी नेचर को बताया है कि किस प्रकार से बदलाव आता है और धीरे धीरे इंसान जो है वो इस पृथ्वी से गायब हो जाने वाला है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड स्टैंजा। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter, both try with the labored ease of loss. अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया राय। राय वर्ड का मतलब है डिस्गस्टेड, यानी कि जो दुखी हैं काफ़ी, दोनों ही काफ़ी दुखी हैं। अब लगभग 20-30 साल हो चुके हैं, लाइक इट इज़ रिटन सम 20-30 years later. Even 20-30 years later, the mother would look at the photograph and laugh nostalgically, remembering the happy memories of her past. माँ जो है 20-30 साल के बाद भी उस फोटो को देखकर अपनी पुरानी यादों को वो याद करेगी और बहुत ही खुश होगी। Mother would look at the photograph and comment on the dresses worn by the cousins Dolly and Betty and herself. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ये क्लियर हो गई कि जो दो कज़िन्स इनके साथ हैं उनमें से एक का नाम डॉली है और एक का नाम बेटी है, और तीसरा जो इनके साथ है वो खुद, यानी कि कवित्री की माँ, पोएट की मदर। तो तीनों अगर माँ आज होती तो इस फोटो को देख के वो बहुत ही खुश होती, और वो कमेंट ज़रूर करती कि उस समय इनको किस प्रकार के कपड़े पहनाए गए थे, किस प्रकार से उनको ड्रेसअप किया गया था सी हॉलीडे के लिए, बीच हॉलीडे के लिए। Sea holiday was her mother's past, and her mother's laughter has become a thing of the past for the poet, as her mother was now dead. जो सी हॉलीडे था वो माँ के लिए पास्ट था, यानी कि सी हॉलीडे का जो समय था जो माँ ने वहाँ बिताया था वो समय बीत चुका है। इस कारण से सी हॉलीडे जो था वो माँ के लिए पास्ट हो चुका था, और कवित्री के लिए, पोएट के लिए, शर्ली टॉल्सन के लिए माँ का वो पल, जिस समय माँ उस बीच पर थी, वो माँ जो है अब वो एक बीता हुआ कल हो चुकी है माँ। क्यों?
क्योंकि वो अभी उनके बीच में नहीं है। द मदर इज़ नो मोर, तो इस कारण से बीच हॉलीडे जो था वो माँ के लिए पास्ट बात थी, और माँ जो है वो शर्ली टॉल्सन के लिए पास्ट बात है, क्योंकि वो अभी उनके बीच में नहीं है। The poet still remembers how her mother would laugh at the photograph, remembering the sea holiday with a fondness as well as a sense of loss, because that time would never come back. In the same way, poet feels nostalgic, thinking about her mother and her laughter, which has become a thing of the past. अब माँ अगर होती तो किस प्रकार से वो फ़ोटो को देखकर खुश होती, और अब वो उनके बीच में नहीं है, तो पोएट जो है वो भी फील कर रहा है उस बात को कि उनकी माँ और उनका वो लाफ्टर जो था, उनकी माँ की जो हंसी थी, वो एन्जॉयबल मोमेंट्स थे जो बीच पर उन्होंने बिताए थे, वो फ़ोटो में जो खुश दिख रही थी, उसको वो बहुत ही मिस कर रही हैं पोएट भी। द वर्ड लेबर्ड एंड ईज आर अपोजिट टू ईच अदर बट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी ऑफ लॉस। यहाँ पर जो शब्द दो दिए गए हैं, लेबर्ड, ईज, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, लेकिन दोनों ही शब्द हमें लॉस के बारे में बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पर खोया है, माँ ने क्या खो दिया है? माँ ने अपना बचपन, वो जो बचपन का जो समय था, वो जो एन्जॉयमेंट वाला समय था, माँ ने वो खो दिया है। यानी कि माँ भी लॉस में है, और बेटी जो है वो भी लॉस में, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, माँ उनके बीच में नहीं है। सो बोथ थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दिस मीन्स दैट बोथ आर एट लॉस, दोनों ही लॉस में हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अब यहाँ पर इस स्टैंजा में जो शर्ली टॉल्सन वो क्या कहना चाहती है? The poet recalls that it is early 12 years since a mother died. The poet is consumed with grief but is left with no words to express her loss and pain. माँ को गए हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो गया माँ को गए हुए, और इस लॉस को, इस पेन को, इस दर्द को जो कवित्री है, पोएटेस हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। यानी कि उनके पास कोई शब्द नहीं है अपने नुकसान को, जो लॉस उन्होंने झेला है अपनी माँ को खोने के बाद, उस लॉस को एक्सप्रेस करने के लिए, जो दर्द है उनके अंदर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। द पोएट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन मेमोरीज ऑफ अ डेड मदर. The painful silence of this situation leaves the poet speechless. अब जो पोएटस हैं वो उन यादों में खो चुकी हैं, और उनके पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि वो स्पीचलेस हो चुकी हैं। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि वो कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रही हैं इस सिचुएशन पे। द पोएट कैन फील द ग्रीफ बट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स. पोएट जो है उस दुख को फील कर रही हैं, लेकिन उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं. द साइलेंस caused by death makes the atmosphere gloomy where no one is able to utter words. अब ये जो साइलेंस, जो मौत का सन्नाटा, जो मौत ने जो शांत उधर सब कुछ सन्नाटा सन्न कर दिया है, उससे आदमी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा. यानी कवित्री जो है इतनी आहत है उस बात से कि वो एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पा रही है. यहाँ पर जो लॉस है वो माँ ने अपना बचपन खो दिया है, और पोएटस जो हैं उन्होंने अपनी माँ खो दी है. तो इस प्रकार से जो पूरी पोयम है वो माँ को समर्पित है, जो पोएटस है उनकी माँ को समर्पित है. और किस प्रकार से माँ जब अपने बचपन में जो फोटोग्राफ थी उनकी, उसको जब पोएटस देखती हैं अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को, तो फिर से वो उन्हीं यादों में पहुँच जाती हैं, और वो याद करती हैं, वो देखती हैं किस प्रकार से उनकी माँ जो थी, उनका बचपन कितना एक एन्जॉयबल था, कितने वो खुश थी उस समय पे, लेकिन आज वो उनके बीच में नहीं है, और माँ ने अपना बचपन खो दिया है और पोएटस ने अपनी माँ खो दी. तो एक बहुत ही सुंदर कविता जो हमारे सामने शर्ली टॉल्सन ने पेश की है. आई होप यू एन्जॉयड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.